आज प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में थे और वो बांग्लादेश में थे, शेख हसीना से मुलाकात कर रहे थे और उधर बांग्लादेश की नेशनल कैपिटल ढाका में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था जिसको नाम तो दिया जा रहा था एंटी मोदी प्रोटेस्ट, लेकिन हकीकत में वो प्रोटेस्ट क्या था इस वीडियो में हम आपको उसकी पीछे की कहानी बताएंगे। सबसे पहले इसको जानने के लिए चलना होगा साल 1975 में, जब बांग्लादेश के फाउंडर, बांग्लादेश की आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ने वाले जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का फादर भी कहा जाता है, उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। साल था 1975 जब वहाँ के आर्मी के ऑफिसर्स थे जो कट्टरपंथी थे, जिनके दिमाग में अब तक पाकिस्तान भरा पड़ा था, लेकिन उनको बांग्लादेश में बड़ी पोस्ट मिली हुई थी तो पाकिस्तान प्रेम सामने निकल कर नहीं आ रहा था। उन्हीं की पार्टी के बहुत से नेता जो तन मन से इस्लामिक कट्टरपंथ को मानते थे, जब उन्हें भनक लगी कि शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसा संविधान बना रहे हैं जिसमें हिंदुओं के लिए भी जगह होगी, या फिर यूँ कह लीजिए एक सेक्युलर संविधान बना रहे हैं, तो रातों रात प्लानिंग हो गई थी शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन की। असैसिनेशन हुआ काफ़ी लंबी प्लानिंग के बाद और शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो एक सेक्युलर देश की कल्पना कर रहे थे। और ये इस्लामिक कट्टरपंथी अपने देश में मौजूद 12% हिंदुओं को बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे। इन्हें लगता था कि जब तक ये 12% हिंदू हमारे देश में रहेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके बाद देश की गद्दी पर बैठ गए थे। उस वक्त शेख हसीना वेस्ट जर्मनी में थी और उस वजह से इनको इंदिरा गांधी ने शरण दी। इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को बचाया और इंडिया में शरण दी। अपनी ज़िंदगी का काफ़ी लंबा वक्त शेख हसीना ने इंडिया में गुजारा, क्योंकि वहाँ पर जाकर इनके असैसिनेशन का डर था। उसके 20 सालों के बाद इनके हाथ में अपने देश का कंट्रोल आया, जब ये गई अपनी पकड़ बनाई, क्योंकि बांग्लादेश में बेशक इस्लामिक कट्टरपंथी कुछ लोग थे, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो हिंदुओं को अपना भाई समझते थे और वो मानते थे कि हिंदुओं को भी धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन ये इस्लामिक कट्टरपंथ के लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, लेकिन ये इस्लामिक कट्टरपंथ के लोग कभी भी कम नहीं हुए और काफ़ी बड़ी तादाद में थे। बेशक मेजॉरिटी जो बांग्लादेश में है सेक्युलर स्टेट का विचार मानते हों, लेकिन इसके बावजूद ये जो मेजॉरिटी से अलग काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो बांग्लादेश के इस्लामाइजेशन का हमेशा ही ख्वाब देखते थे। उनका ख्वाब कभी मुकम्मल नहीं हुआ। हालांकि संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं है बांग्लादेश के, ये इन्हीं इस्लामिक लोगों की वजह से जो कट्टर इस्लामिक खुद को कहते थे और कहते थे कि हम कट्टर इस्लाम को मानते हैं और इसके अलावा कोई और धर्म दुनिया में वैलिड ही नहीं है, तो हमारे देश के संविधान में किसी और धर्म को जगह कैसे मिल जाएगी। इन लोगों के दबाव में बेशक हिंदुओं को कोई जगह नहीं मिली, लेकिन शेख हसीना जब तक सत्ता में है तब तक हिंदुओं को बराबर के अधिकार रहते हैं। छुटपुट घटनाएं बांग्लादेश में होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी तादाद में जो हिंदू हैं वो सुरक्षित हैं बांग्लादेश में। बीच में खालिदा जिया की पार्टी जब सत्ता में आई थी तो हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार हुए थे ये सभी जानते हैं। तो ये उन्हीं पार्टी के लोग हैं जो किसी भी कीमत पर बांग्लादेश का इस्लामाइजेशन चाहते हैं। और जब इन्हें पता लगता है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहा है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की ये बात नहीं है, अगर कोई और प्रधानमंत्री बन जाए आज हिंदुस्तान का, चाहे राहुल गांधी बन जाए, चाहे कोई और बन जाए और वो हिंदू हो, तो ये लोग देख नहीं पाते, क्योंकि इनको ले देकर जो दिक्कत है वो इस बात से दिक्कत है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में कैसे आ रहा है। ये लोग भूल गए कैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उस वक्त की इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने इनकी जान बचाई थी। जब पाकिस्तान की सेना हर एक बंगाली को चुन चुन के मारती थी, ना बंगाली की जात देखती थी ना धर्म देखती थी, उनको चुन चुन के मारा जाता था, उनके घरों को तहस नहस किया जाता था। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का भारी दबाव था भारत पे। अमेरिका ने अपनी नेवी भी भेज दी थी। वो तो भारत ने रशिया की मदद लेकर अमेरिका के सामने झुका नहीं। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिनको झुकना नहीं आता था और पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाकर दिखा दिया। लेकिन ये वो लोग हैं जो इंदिरा गांधी का एहसान भूल गए, भारतीय सेना का एहसान भूल चुके, और इनको आज भी पाकिस्तान ही अपना सच्चा भाई लगता है। ये सिर्फ कुछ वो लोग हैं जिनके दिल में आज भी पाकिस्तान है और इनको ऐसा लगता है कि बांग्लादेश एक कट्टर इस्लामिक देश बनना चाहिए पाकिस्तान की तरह। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कट्टर इस्लामिक देश बर्बाद कैसे होता है, जैसे पाकिस्तान बर्बाद है। अगर वैसा ही बांग्लादेश को ये बनाना चाहते हैं तो यकीनन इस तरह के लोग बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। शेख हसीना जब से प्रधानमंत्री बनी है, इस देश की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश की ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ सब कुछ इंडिया से अच्छा है। और उसका कारण है छोटा देश है, छोटा देश अच्छी तरह से गवर्न कर रही हैं शेख हसीना।
और यही कारण है कि बांग्लादेश प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ छोटा देश पाकिस्तान भी है, लेकिन कट्टरता में इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि पाकिस्तान आज दुनिया के तमाम देशों में सबसे पीछे है। लेकिन इस देश में कुछ पाकिस्तानी प्रेमी लोग हैं जो इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं और ख़ास करके भारत के प्रधानमंत्री से इनको दिक्कत रहती है और अपने ही देश को पीछे ले जाने पर तुले हैं। इन प्रोटेस्टर पर पुलिस ने गोली चलाकर 4 को तो मार भी दिया और ऐसी उम्मीद है कि 7-8 की मौत हो जाएगी। लेकिन ये है कि सुधरते नहीं, ये इसको भी अपनी कुर्बानी मान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया